हेलो सभी भावी शिक्षकों को नमस्कार। आज हिंदी में छायावाद की बृहत्तरी के नाम से जानी जाने वाली महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा और छायावाद के स्तंभ में भी गिनी जाती हैं। उन्हीं से जुड़े हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। और दोस्तों, आपको ये बता दें कि पेपर में प्रश्न अब की बार जैसे एक बार वो पेट में महात्मा गांधी ने लंगोटी कब से पहना था, उसी तरीके से बिल्कुल पाठ के अंदर से प्रश्न बनने वाले हैं। जो बहुत कठिन प्रश्नों के चक्कर में रहेगा वो भी धोखा खा जाएगा। पाठ के अंदर से प्रश्नों को ज़रूर समझिए। यहाँ पर जीवन परिचय से और एक पाठ मेरा परिवार महादेवी वर्मा की जो रचना है उसी में से गिल्लू पाठ जो लिया गया है, कुछ प्रश्न उससे जुड़े हुए और जीवन परिचय से जुड़े हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आप 15 मिनट का समय अवश्य दीजिए, सारे क्वेश्चन आपको मैं याद करा दूंगा। महादेवी वर्मा का जन्म स्थल बताना है। लखनऊ है, फर्रुखाबाद है, फैजाबाद है, बरेली है। तो ध्यान रहे भैया, महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में होलिका के दिन हुआ था। ये बिल्कुल करेक्ट याद रखिएगा। इसलिए ऑप्शन में लखनऊ है, फर्रुखाबाद, फैजाबाद, बरेली, लेकिन फर्रुखाबाद मत भूलिएगा। विकल्प आपका भी सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ सन 1982 ईस्वी में, सन 1981 ईस्वी में, सन 1984 में, सन 1980 में। तो ध्यान रहे भैया, इस तरीके के क्वेश्चन ज्ञानपीठ पुरस्कार के सन वाले बिल्कुल हर जीवन परिचय में हर कवि से संबंधित याद कर लीजिए। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है, 1982। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है अतीत के चलचित्र रेखाचित्र की लेखिका हैं महादेवी सुनीता, महादेवी वर्मा, महादेवी सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ध्यान रहे भैया, इसमें जल्दबाजी नहीं करना है। देखो 3 ऑप्शन में महादेवी लगा है, जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा। महादेवी वर्मा अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, ये सभी गद्य रचनाएं हैं और सभी के लेखक महादेवी वर्मा हैं। यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है महादेवी वर्मा के पिता का नाम था हरि प्रसाद वर्मा, गोविंद प्रसाद वर्मा, राम प्रसाद वर्मा, प्रेम कुमार वर्मा। तो ध्यान रहे भैया, ये छायावाद की कवित्री हैं और ये छायावाद में अकेली बृहत्तरी के नाम से जानी जाती हैं और इनसे जुड़े हुए परीक्षाओं में प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। इसलिए याद रखिएगा, इनके पिता का नाम भैया गोविंद प्रसाद वर्मा, जो स्वयं एक अध्यापक थे। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध हैं सुभद्रा कुमारी, राजकुमारी, महादेवी वर्मा, श्याम देवी वर्मा। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आधुनिक युग की मीरा भैया महादेवी वर्मा को कहा जाता है, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है गिल्लू रेखाचित्र किस प्रसिद्ध कृत से उद्गत है। तो अभी हम बताए हैं, गिल्लू जो रेखाचित्र लिया गया है ये एक महादेवी वर्मा की मेरा परिवार रचना है, वहीं से लिया गया है। मेरा परिवार, हमारा परिवार, देव परिवार, समाज और हम। ध्यान रहे भैया, मेरा परिवार, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है सोन जूही में पीली कली खिली देखकर लेखिका को स्मरण आया। गिल्लू, बिल्लू, गल्लू, पिल्लू, मिल्लू है भैया। ध्यान रहे, गिल्लू भैया, इस क्लास में बार बार गिल्लू शब्द आ रहा है, गिल्लू रेखाचित्र है, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है। प्रश्न संख्या अगला कह रहा है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 भैया बहुत प्रिय क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। प्रियजनों के आने का संदेश देते हैं चिड़िया, कबूतर, कौवे, बाज। तो भैया ध्यान रहे, प्रियजनों के आने का संदेश कौवे देते हैं, क्योंकि गांव देहात में देखो कहते हैं कौवा बड़ेर पर बैठा है, कोई मेहमान आने वाला है, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, विकल्प सी, कौवे। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है गिलहरी के छोटे बच्चे में आहार खोज रहे थे चूहे, कुत्ते, बिल्लू, कौवे। तो कौवे भैया, विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है गिलहरी के बच्चे को कौन से बचाया था। लेखिका ने, मालकिन ने, पड़ोसन ने, नौकरानी ने। तो ध्यान रहे, गिलहरी के बच्चे को भैया लेखिका ने बताया था, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 11 की प्रश्न कह रहा है गिलहरी के बच्चे का नाम था गिल्ली, गिल्लू, गिल्ला, बिल्ला। तो ध्यान रहे भैया, गिलहरी के बच्चे का नाम क्या था, गिल्लू, इसलिए विकल्प आपका भी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता था तोता, बिल्लू, चूहा, गिल्लू। ध्यान रहे, तो भैया लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता था गिल्लू, इसलिए विकल्प आपका डी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है गिलहरियों के जीवन की अवधि होती है 2 वर्ष, 4 वर्ष, 1 वर्ष, 5 वर्ष। तो भैया गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष बताई गई है, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है सोन जूही की लता के नीचे समाधि दी गई बिल्लू को, तोते को, बच्चे को, गिल्लू को। तो सोन जूही की लता के नीचे भैया समाधि गिल्लू को दी गई थी, इसलिए विकल्प आपका डी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है जूही के छोटे फूलों का रंग था। जूही के छोटे फूलों का रंग पीलाभ, नीलाभ, गुलाबी, हरित। तो भैया जूही के छोटे फूलों का रंग कैसा था, पीलाभ था।
इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। बच्चा, कबूतर, गिल्लू, बिल्लू। तो ध्यान रहे भैया गिल्लू, विकल्प आपका सी। प्रश्न संख्या 17, गिल्लू किस बहाने लेखिका को चौंकाने ऊपर आ गया है। पीली कली, हरित कली, गुलाबी कली, स्वर्णिम कली। तो ध्यान रहे भैया पीली कली, विकल्प आपका ये सही। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है मृत्यु के समय गिल्लू की आयु थी 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष, 4 वर्ष। भैया 2 वर्ष, विकल्प आपका ए सही। प्रश्न है 19, गिल्लू किस झुंड का नेता था। गिलहरियों के झुंड का, चिड़ियों के झुंड का, तितलियों के झुंड का, कलियों के झुंड का। तो ध्यान रहे भैया गिल्लू गिलहरी का बच्चा है, इसलिए गिलहरियों के झुंड का नेता बना टहला करता था, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है गिल्लू की सबसे अधिक प्रिय लता थी। सोन जूही की लता, किरण जूही की लता, श्याम जूही की लता, जूही की लता। तो भैया ध्यान रहे सोन जूही की लता, गिल्ली की सबसे अधिक प्रिय लता सोन जूही, विकल्प ए सही। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है मोटर दुर्घटना में आहत होकर अस्वस्थ थीं मालकिन, लेखिका, नौकरानी, सेविका। तो मोटर दुर्घटना में आहत होकर भैया अस्वस्थ हो गई थी लेखिका, विकल्प आपका बी सही। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है गिल्लू का प्रिय खाद्य था बादाम, रोटी, दूध, काजू। तो ध्यान रहे भैया गिल्लू का प्रिय भोजन काजू था, इसलिए विकल्प आपका डी सही है। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है गिल्ली को थाली के पास बैठना सिखाया था लेखिका ने, सेविका ने, नौकरानी ने, मालकिन ने। तो ध्यान रहे गिल्लू को थाली के पास बैठना सिखाया था भैया लेखिका ने, इसलिए विकल्प आपका ए सही है। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है पीली कली किस लता पर थी। स्वर्ण कली, सोन जूही, लाल जूही, हरित कली। तो ध्यान रहे भैया पीली कली सोन जूही में खिली थी, इसलिए विकल्प आपका बी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है मनकों के समान आंखें थीं गिल्लू की, तोते की, बच्चे की, चिड़िया की। तो यहाँ पर भैया गिल्लू की ही बात की जा रही है, इसलिए गिल्लू की थी, विकल्प ए सही है आपका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है लेखिका को परिचारिका के समान कौन लगता है। बच्चा, गिल्लू, तोता, मैना। लेखिका को परिचारिका के समान भैया गिल्लू लगता है, इसलिए विकल्प आपका कौन सही हो जाएगा, बी गिल्लू। फिर है प्रश्न संख्या 27, जूही के पिलाव छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास लेखिका को क्या देता है। संतोष, स्मृत, भूल, आंसू। तो भैया इसमें संतोष मिलता है, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है सूरज का 7वां घोड़ा रचना की विधा है। यह साहित्य से प्रश्न एक आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरज का 7वां घोड़ा डॉक्टर धर्मवीर भारती का उपन्यास है, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है द्विवेदी युग की सर्वप्रथम पत्रिका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरस्वती है, विकल्प आपका भी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है 30 कह रहा है सरस्वती पत्रिका के संपादक। तो भैया ध्यान रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, विकल्प आपका ये सही। कुछ क्वेश्चन साहित्य से जुड़े हुए पढ़ा चुके हैं, वो वीडियो भी पीछे जाकर देखा। हमारे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन साहित्य के अंदर से, पाठ के अंदर से बहुत हम की कोशिश करते हैं, और इसी प्रकार के क्वेश्चन अब पेपर में मिलेंगे। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, आप थोड़ा भी मेहनत करें। धन्यवाद।